And aspirants, this is Zahir and welcome back to SSB Crack Exams. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जकार्ता इंडोनेशिया गए हुए थे। दो बहुत ही हाई प्रोफाइल समिट्स कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था। तो आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं दो इंपॉर्टेंट समिट्स के बारे में और आउटकम्स के बारे में भी डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली 7 सितंबर 2023 जकार्ता इंडोनेशिया गए हुए थे प्राइम मिनिस्टर। वहां पर उन्होंने 20th एशियन इंडिया समिट अटेंड किया हुआ था और साथ ही साथ ऑन साइडलाइंस उन्होंने 18th ईस्ट एशिया समिट भी यहाँ पर अटेंड किया हुआ था। अब ये दोनों समिट बहुत ही क्रूशियल हैं इंडिया के लिए और प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ एशियन मेंबर्स के साथ, पार्टनर्स के साथ बहुत ही एक्सटेंसिव डिस्कशंस किए हुए थे और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से इंडिया और एशियन जो है कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे स्ट्रेंथन कर सकते हैं और फ्यूचर कोर्स को किस तरीके से हम दोनों मिलकर चार्ट आउट कर सकते हैं। पीएम ने साथ ही साथ इंडो पैसिफिक रीजन में एशियन की सेंट्रलिटी को, इंपॉर्टेंस को उन्होंने रीअफर्म किया और हाईलाइट किया कि किस तरीके से इंडिया का इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव हो या फिर एशियन का आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक हो, दोनों में सिनर्जीज किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं और कोऑपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एट प्रेजेंट नीड ऑफ द आवर हमारी क्या है, एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बहुत ही जल्द टाइम बाउंड मैनर में हम रिव्यू करें। 12 पॉइंट का प्रपोजल यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दिया हुआ था इंडिया एशियन कोऑपरेशन के लिए और यहां पर मेन इंपॉर्टेंट थीम्स आप देख सकते हैं, कनेक्टिविटी रहा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रेड एंड इकोनॉमिक एंगेजमेंट। साथ ही साथ कई सारे कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस को भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एड्रेस करने की कोशिश की, चाहे वो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो या फिर स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट को डीपन करना क्यों ना हो। तो आइए उन 12 पॉइंट्स को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को एस्टैब्लिश करना और जल्द से जल्द इकोनॉमिक कॉरिडोर को पूरा करना जो कि साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, वेस्ट एशिया, यूरोप को जोड़ेगा। यह बहुत ही एम्बिशियस सा एक प्रोजेक्ट माना जा रहा है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव के लिए आप बहुत जबरदस्त सा कॉम्पिटिटर इसे कह सकते हैं। इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक में एशियन पार्टनर को लेकर आगे चलना, ऑफर दिया उन्होंने कि इसमें आप शेयर लीजिएगा और साथ ही साथ एशिया इंडिया फंड फॉर डिजिटल फ्यूचर को भी यहां पर अनाउंस किया गया जो खासकर फोकस करेगा कोऑपरेशन के लिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल कनेक्टिविटी को लेकर इंडिया और एशियन 10 कंट्रीज के बीच। साथ ही साथ उन्होंने इकोनॉमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन और ईस्ट एशिया को सपोर्ट रिन्यूअल करने की बात यहां पर की जो कि नॉलेज पार्टनर की तरह एक्ट करेगा और हमारे एंगेजमेंट को और एनहांस करने की कोशिश करेगा रिसर्च वगैरह के फील्ड में। कनेक्टिविटी को रेस करने की यहां पर बात की हुई थी कि ग्लोबल साउथ जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है उसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा। इंडिया और एशियन जैसे कंट्रीज नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। एशियन कंट्रीज को इनवाइट भी किया कि आप जामनगर में जो यूएन रिकॉग्नाइज जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर है वहां पर हम बहुत ही जल्द ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है वो एस्टैब्लिश करने वाले हैं। तो इंडिया के साथ साथ आप भी यहाँ पर भागीदारी लीजिएगा। मिशन लाइफ जो कि वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा दिया गया, आप साथ मिलकर उस मिशन लाइफ पर काम कीजिएगा। साथ ही साथ इंडिया के एक्सपीरियंस को हम शेयर करेंगे और अफोर्डेबल क्वालिटी और मेडिसिन हम शेयर करने की कोशिश करेंगे थ्रू जन औषधि केंद्रास और साथ ही साथ कलेक्टिवली हम मिलकर लड़ाई करने की कोशिश करेंगे अगेंस्ट टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग एंड साइबर डिसइंफॉर्मेशन। साथ ही साथ उन्होंने एशियन कंट्रीज को इनवाइट किया हुआ था कि आप कोएलिशन को ज्वाइन कीजिएगा फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट भी कोऑपरेशन करने की बात यहाँ पर की गई थी। साथ ही साथ कोऑपरेशन बढ़ाने की बात की गई थी मैरीटाइम सेफ्टी में, सिक्योरिटी और डोमेन अवेयरनेस को लेकर। और दो इंपॉर्टेंट से जॉइंट स्टेटमेंट्स भी यहाँ पर अडॉप्ट किए गए थे, एक मैरीटाइम कोऑपरेशन पर था और दूसरा फूड सिक्योरिटी को लेकर था। अब हो गया इंडिया एशियन समिट। अब आगे आते हैं 18th ईस्ट एशिया समिट। ये भी बहुत ही हाई प्रोफाइल सा यहाँ पर एंगेजमेंट देख सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर भी रिटरेट किया कि ईस्ट एशिया समिट का मैकेनिज्म और हमारा सपोर्ट इंडिया जो है वो हमेशा से ईस्ट एशिया को रहेगा और इसके स्ट्रेंथनिंग के लिए हम हमेशा से काम करते रहेंगे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये भी कहा, अंडरलाइन किया कि इंडिया का सपोर्ट हमेशा एशियन की सेंट्रलिटी को होगा और हम इंडो पैसिफिक के लिए एक फ्री, ओपन और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक के लिए काम करने की कोशिश करेंगे। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा उन्होंने निशाना चाइना पर ही साधा हुआ था। साथ ही साथ विजन्स जो कि इंडो पैसिफिक के लिए अलग अलग कंट्रीज रखते हैं, इंडिया और एशियन जैसे, उन सभी के बीच सिनर्जीज कैसे हम ला सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया जो वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है उसमें फोकल पॉइंट भी हमने एशिया को रखा हुआ है और साथ ही साथ कई सारे ग्लोबल चैलेंजेस को डील करने के लिए कोऑपरेशन के लिए एक अप्रोच हमें लानी चाहिए जहां पर हम टेररिज्म के खिलाफ काम करेंगे, क्लाइमेट चेंज के लिए काम करेंगे, रेसिलिएंट सप्लाई चेन्स के लिए काम करेंगे जहां पर खासकर हम एसेंशियल आइटम्स में डील करेंगे जैसे कि फूड, मेडिसिन और एनर्जी सिक्योरिटी हो गया। तो ये दोनों समिट्स बहुत ही सक्सेसफुली रहे। वहां से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लौटे और बहुत ही जल्द इंडिया G20 का समिट भी होस्ट करने वाला है इस वीकेंड।
ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इस वीडियो में। आपको वीडियो एंड करने से पहले याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। We also provide you courses like NDA, CDS, FCAT and Warrior. Written is the code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।